कुछ नहीं बोल सकते मैम, शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के। जो घटना हुई है वो सही नहीं हुई है। लगता है ये आपको? सब राजनीति है, राजनीति में चल गई ये बात है। ये आम आदमी ये इस तरीक़ा से झगड़ा करना, वो करना, किसी की मौत हो रही है, आप लोग झगड़ा कर रहे हो, ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। समय हम पालम के सादनगर में मौजूद है, जहां पर बुधवार तड़के सुबह एक दुकान कम रिहाइश पर आग लग जाती है और आग इतनी तेज़ी से लगती है कि देखते ही देखते उस आग में 9 लोगों की जान चली जाती है। पूरा एक परिवार ख़त्म हो जाता है और पूरी तरीके से तस्वीरें जो सामने आती हैं वो कई भयावह आती हैं। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं चाहूँगी कि पूरा बिल्डिंग दिखाया जाए। आज से 2 दिन पहले एक बिल्डिंग थी, उसमें 2 दुकानें थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जल करके राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि समय रहते हुए कई दमकल गाड़ियां यहाँ पर पहुँच गई थी। कई विभागों, जो बचाव कार्य से सम्मिलित विभाग हैं, उन लोगों के लोग यहाँ पर पहुँचे, बावजूद इसके उन 9 लोगों की जान नहीं बचाई गई। आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो जान गई है इसको घटना का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर इसको पूरी तरीके से खंगाली, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो लोग हमें विटनेस के तौर पर सच्चाई बता रहे हैं, कई सवाल अब प्रशासन और शासन पर खड़े हुए। समय रहते हुए जब यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ पहुँच गई तो लोगों की जान क्यों नहीं बचाई गई? कुछ जानें जल कर के गई हैं तो कुछ प्रशासन की फेलियर की वजह से यहाँ पर जाने चली गई हैं। और तस्वीरें ऐसी आती हैं, वीडियो ऐसे सामने आती है जिसमें देखने को मिलता है कि लोग ऊपर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, अपनी जान की बचाव करने की बात करते हैं। एक के बाद एक कई दमकल गाड़ियाँ पहुँचती है। पहली गाड़ी पहुँचती है तो बताया जाता है उसकी सीढ़ियाँ कुछ ही ऊंची तक होती है। दूसरी गाड़ी पहुंचती है तो उसकी सीढ़ियां खुलती ही नहीं है और एक एक करके इसी तरीके से प्रशासन, यानी जो विभाग हैं, जो बात की जाती है कि पूरी तरीके से इक्विप्ड है, उनकी पोल खुलती है कि कैसे पूरा का पूरा विभाग यहाँ पर फेलियर होता है और आधे से ज़्यादा जान विभाग की नाकामी की वजह से जाती है। आग कैसे लगी, क्या कारण रहे, वो एक जांच की पड़ताल का पूरा मुद्दा है, लेकिन सवाल यही है कि जब समय रहते हुए जानकारी मिल गई थी, समय रहते हुए यहाँ पर आग लगने के बारे में जानकारी मिल गई थी, तो लोगों की जान क्यों नहीं बची? अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल करके कि ये पूरी जो दुकान है किस तरीके से, शायद इसमें जो एक परिवार था जिसमें बताया जा रहा है एक 75 साल की माता थी, 2 बेटे थे अच्छी खासी उम्र के, 2 बहुएं थी, 1 बेटी और 3 पोतियाँ जल करके राख हो जाती है। तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी सभी ने इस पर शोक जता दिया है। अब इससे बड़ा सवाल ये देखिए, यहाँ पर आप आते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पर ऑल हैंडलूम आइटम्स, मैट्रेस, पिलो, तमाम की दुकानें हैं। यानी कि जो तस्वीरें हमने देखी कि जान की उम्मीद में, जान बचाने की उम्मीद में यहाँ से कई परिवार के सदस्य छलांग लगाते हैं, क्योंकि कई घंटों की मशक्कत के बाद भी जो यहाँ पर विभाग होता है, दमकल विभाग हो गया, एनडीआरएफ, तमाम लोग फेल होते हैं। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी अगर हम बात सुने, वो लोग बता रहे हैं कि ज़्यादा जो प्रशासन, जो यहाँ पर विभाग थे, उनका केंद्र था कि आग को बुझाया जाए, जबकि केंद्र में होना चाहिए था लोगों की जान कैसे बचाया जाएगा। अब आप सवाल ये भी उठा है कि अगर समय रहते हुए विभागों की जो टीम है अगर 2nd फ्लोर तक पहुँचती तो शायद 3रे फ्लोर तक कनेक्ट होकर के लोगों की जान बचाई जाती। ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि ये जान किसी घटना की वजह से नहीं गई, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम के फेलियर से लोगों की जान चली गई, मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। जो लोग सरकार में हैं वो उसको दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, घटना बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों की जान गई, जिनका परिवार इस पूरी आगजनी में ख़त्म हो गया, उन्हीं लोगों पर अब इल्ज़ाम मढ़ने की कोशिश की जा रही है कि उन लोगों की गलती की वजह से कई, मैंने जैसा कहा, आग किसी भी वजह से लग सकती है, वो कारण क्या रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब घटना हुई, इतने समय का संघर्ष रहा, लोग यहाँ पर जिंदा थे, इस बालकनी पर खड़े होकर के अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे, तब प्रशासन क्या कर रहा था? जितनी भी तस्वीरें, कई वीडियो सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर यहाँ पर जो चश्मदीद थे, जो गवाह थे, वो बताते हुए नजर आए हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, दमकल विभाग पूरी तरीके से फेलियर हुआ। लोगों ने कहा कि यहाँ पर गद्दे की दुकान है, अगर बहुत सारे गद्दे बिछा दिए जाएंगे तो शायद लोगों की जान बच पाएगी।
और कई अखबारों के ज़रिए से पता चल रहा है कि कुछ लोग तो इसलिए मर गए क्योंकि जान बचाने की कवायद में छलांग लगा दी। छलांग लगाई तो दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी जिन पर गिर करके उनकी जान चली जाती है। तो ये आधी से ज़्यादा जान जो है, मैं बार बार कह रही हूँ, सिस्टम की नाकामी की वजह से, सिस्टम की फोड़पनी की वजह से गई है। और ये हालात है राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर हम बात करें विकसित भारत की, डेवलप भारत की, और हम बात कर रहे हैं कि फलाना भारत, ढिमकाना भारत, तमाम चीज़ें कही जा रही है। वहाँ पर राजधानी दिल्ली में एक पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है और लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 3 मासूम बच्चे हैं। ये सवाल अब है, अब आसपास देखिए आप तमाम लोग हैं जो ये समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इतनी समय तक आग लगती रही, गाड़ियां समय तक पहुंच गई, बचाव कार्य शुरू हो गया, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की जान कैसे चली गई। कुछ लोग ही थे जो आगजनी से मरे हैं, बाकी लोग, मैं फिर कहूँगी, बाकी लोग सिस्टम, प्रशासन, शासन की ढिलाई, उनकी नाकामी, उनके फोड़पने से जो यहाँ पर समय रहते हुए भी लोगों की जान नहीं बचा पाई। टेक बोल रहे हैं, टेक इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम चीज़ें, हम AI की बात करें, उस ज़माने में यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ नहीं खुल पाती। आप सोचिए कितना इक्विपलेस हमारा विभाग है, कितना इक्विपलेस हमारे जो सरकार है कि यहाँ पर जो दमकल की, और बोला जा रहा है कि कंजेस्टेड है। अब सरकार अपने विभाग को बचाने के लिए कई कारण दे रही है कि ये कंजेस्टेड एरिया, जबकि आप देखिए कितनी चौड़ी ये रोड है और मेन रोड से ही थोड़ी दूरी पर ये रोड होती है। यानी कि 6 बजे जब ये घटना हुई और लगभग कई घंटों का संघर्ष चलता रहा। आप सोचिए कितनी कह सकते हैं भयानक तस्वीर रही होगी। जिन लोगों ने वहाँ पर देखा होगा कि लोग बालकनी पर मौजूद हैं अपने जान को बचाने के लिए, सब कुछ जल कर के राख हो गया है। और अब बीजेपी की तरफ से बात कही जा रही है कि यहाँ पर अति ज्वलंत पदार्थ मौजूद था, जबकि बताया जा रहा है ये कॉस्मेटिक, एक हॉजरी की दुकान थी और उसी को पूरी तरीके से जो है वो जली। लेकिन अब कई कह सकते हैं लीपापोती इस पूरे मामले में की जा रही है कि इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। मैं फिर कह रही हूँ, किसी भी वजह से आग लगी, सवाल ये है कि आपके विभाग इतने फुअड़ क्यों निकले, आपके विभागों की गाड़ियाँ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई और क्यों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से छलांग लगानी पड़ी, जबकि समय रहते हुए यहाँ पर सारी गाड़ियां पहुंच चुकी थी। यानी पूरी कोशिश की गई यहाँ पर कि सरकार को कैसे बचाया जाए, लोगों की जानों की बिना परवाह किए यहाँ पर, जबकि यहाँ गद्दों की दुकान है। अगर आप सोचिए कि शायद बहुत सारे गद्दे यहाँ पर बिछा दिए जाते तो बहुत लोगों की जान बचाई जाती, कुछ लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने विभागों को बचाने के लिए यहाँ पर 9 के 9 लोगों की जान को जो पूरी तरीके से आग में कहीं ना कहीं धकेल दिया गया। अब लोग हैं, तमाशबीन है, ये घटनाएं जहाँ पर कह दिया जाता है कि घटना हुई थी, घटना कहीं भी हो सकती है। आपने चाहे देखा होगा, उससे पहले गड्ढे में गिर करके एक जो है राइडर की मौत हो जाती है। सरकार लिपापोती करती है कि पूरे इंतजाम थे, लोगों की गलती थी, और अब इस पूरे मुद्दे पर भी कहा जा रहा है कि परिवार की गलती थी। सवाल ये है कि सरकार अपने आप को कब तक बचाती रहेगी। आप यहीं रहते हैं सर? हाँ जी। क्या देखा था, क्या घटना हुई थी? जो घटना हुई है वो सही नहीं हुई है। लगता है ये आपको? सब राजनीति है, राजनीति में चल गई ये बात है। ये आम आदमी ये इस तरीक़ा से झगड़ा करना, वो करना, किसी की मौत हो रही है, आप लोग झगड़ा कर रहे हो, ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। क्या वजह लगती है, क्यों हुई लोगों की मौत? वजह तो यही है, आग लग गई और उधर से पार्टी आ गई दूसरे की, तो आपस में झगड़ा हो गया। विभाग क्या कर रहा था? विभाग तो उस टाइम में नहीं था एक्चुअली। वैसे क्यों नहीं था ये, लेकिन गलत हुआ मैडम। ये क्यों नहीं था विभाग? हम कह रहे हैं हम मेक इन इंडिया बन रहे हैं, हम डेवलप इंडिया बन रहे हैं, तो क्या हमारा फुअड़पना इतना है कि हमारी दमकल गाड़ियां नहीं खुल रही हैं? ये गलती तो उन्हीं की है जो गाड़ी जो भेजी तो चेक करके भेजनी थी। ये कि ऐसे हालात में, इमरजेंसी हालात में। लगता है सरकार की नाकामी रही, सिस्टम की नाकामी रही। सिस्टम की है सारी कमी। कुछ लोग बच सकते थे शायद, जो हाँ बच जाते, उन्होंने छलांग लगाई। और यहाँ पर गद्दे की दुकान मैं देख रही हूँ, तो क्या गद्दे वद्दे बिछाने की अनुमति नहीं दी गई थी? नहीं, बच्चे इतना तो नहीं मालूम है गद्दे के बारे में, लेकिन जो है जो गाड़ी जो नहीं खुली थी ये गलत हुआ है। हाँ, ये नहीं खुली है तो ये सिस्टम
वहीं से ही गलत है, फेल है मानते हैं? फेल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फेल है। आग किस वजह से लगी, किस वजह से नहीं लगी, वो एक अलग सवाल है। वो अलग- सवाल ये है कि जब समय पर रहते हुए बता दिया गया था तो क्यों जान नहीं बच पाई लोगों की? जान तो इसलिए नहीं बच पाई, लापरवाही की वजह से। मेन लापरवाही है। आपकी दुकान है? अच्छा, आप नहीं आना चाहते, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर अब भीड़ है और जैसे मैंने कहा सबके मन में कई सवाल हैं कि समय रहते हुए लोगों की जान क्यों नहीं बच पाई। शोक सभा हुई, जैसे मैंने बताया, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, वो तस्वीरें हमने देखी। इसको सियासी पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश करिए। सर, आप यही रहते हैं, आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं मैं आया हुआ है। हाँ, बाहर से आए। आप यही रहते हैं? नहीं, बाहर से आए। बाहर से क्या देखने आप आए? ऐसे ही आए हैं मैम, देखने। समझ आ रहा है क्यों नहीं। लोगों की जान चली गई? नहीं समझ पा रहा, कुछ नहीं बोल सकते मैम, शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के। लगता है सिस्टम फेल हो गया। कुछ नहीं कह सकते मैम, अब क्या बोलें हम, सब कुछ जनता इतनी बेबस हो गई है कि उसके लोगों की जान जाएगी, उसके बाद कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे। मन में कुछ सवाल है कि शायद समय रहते सिस्टम ने ठीक काम किया होता तो लोगों की जान बच जाती। नहीं बोल सकते मैम, रहने दो प्लीज़, नहीं बोल। आप भी नहीं बोल? क्या मन में, क्या कोई घबराहट है, कोई डर है? कोई घबराहट तो आप भी यही रहते? इस मुद्दे पर जवाब देने की बजाय अब इस बिल्डिंग को सियासी अखाड़ा बना लिया है। विधायक पहुंचते हैं, उधर आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, सांत्वना देने आते हैं, शोक सभा में आते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुर्सियां तक फेंकी जाती है। यानी अब लोगों की मौत पर, लोगों की लाशों पर सियासत भी होगी। लेकिन बीजेपी की बात समझ में आती है। कुछ लोग अगर यहाँ पर शोक सभा में आए हैं, अपना दुख जताने आए हैं, दुखी परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी को परेशानी क्यों हो रही है, विधायक को परेशानी क्यों हो रही है? सवाल ये भी है कि अब इस पूरे मुद्दे को क्या सियासी चश्मे से देखा जाएगा या इंसानियत के चश्मे से भी देखा जाएगा, जहाँ पे एक पूरा का पूरा परिवार चंद घंटों में प्रशासन की ढिलाई, प्रशासन की नाकामी की वजह से जल करके खाक हो जाता है। ये सवाल है, और लेकिन जवाब इनके मिलेंगे नहीं। आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर इसी घर के बाहर जब शोक सभा थी, यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, सौरभ भारद्वाज पर हमला होता है, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी जाती है और बीजेपी के तमाम समर्थक यहाँ पर जो है विरोध करते हैं उनका। समझ नहीं आ रहा विरोध क्यों किया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पर हादसा, घटना या फिर किसी की नाकामी की वजह से लोग जान गई है, लोग उस पर शोक व्यक्त करने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है? इसको सियासी अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? बिल्डिंग की तस्वीरें हम ये देखिए, आने वाले कई साल तक भले ही ये बिल्डिंग ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन ये आने वाले कई साल तक इस सवाल यहाँ पर ज़िंदा रहेगा कि शायद समय रहते प्रशासन के पास ठीक मशीनरी, ठीक इक्विप्ड उसके पास साधन होते तो यहाँ पर शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती। लेकिन सियासत भरपूर है, काम करने के लिए कुछ नहीं है। ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, सारे के सारे इंजन यहाँ पर आकर के फेल हो जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे ताई देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।